तो मित्रों, मैं आज आप सबको एक कहानी बताने वाला हूं। कहानी कुछ ऐसी है कि कंस को मारने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण कारागृह में गए और वहां से माता देवकी तथा पिता वासुदेव को छुड़ाया, तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा कि बेटा, तुम तो भगवान हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने का और फिर वहां से हमें छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करें आदरणीय माता जी, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 वर्ष के लिए वनवास में नहीं भेजा था? माता देवकी हैरान हुई, आश्चर्यचकित हो गई और फिर पूछा, बेटा कृष्ण, यह कैसे संभव है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता, आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, परंतु तब आप कैकेयी थी और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने और भी ज्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता यशोदा है, 14 साल तक जिनको पिछले जीवन में मां के जिस प्यार से वंचित रहना पड़ा था, वह उन्हें इस जन्म में मिला है। अर्थात प्रत्येक प्राणी को इस भू मृत्यु लोक में अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। यहाँ तक कि देवी देवता भी इससे अछूते नहीं है। इसीलिए मित्रों, आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में ऐसा कोई कार्य न करें जिसका कि फल आपको अगले जन्म में भुगतना पड़े। अतः अहंकार के बंगले में कभी हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए और मनुष्यता की झोपड़ी में जाने से भी हमें कभी परहेज नहीं करना चाहिए।